हाय गाइस, वेलकम बैक टू डेव बाइट्स विद देवप्रिया। आज हम लीड कोड मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। सो लेट अस जस्ट मूव बैक टू आवर प्रॉब्लम। सो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमें, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, ओके, return an array answer such that answer I is equal to the product of all elements of nums except num I. That means अगर हम रिजल्ट एक एरे बना रहे हैं तो उसमें 0 1 2 3 पोजीशंस हैं, तो हमने रिजल्ट में भी 0 1 2 3 पोजीशंस डाला। ये कह रहा है आंसर आई इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ नम एक्सेप्ट नम आई। दैट मीन्स अगर हम 0 पे हैं तो 0 को छोड़ के सबका प्रोडक्ट यहाँ पे होना चाहिए। दैट मीन्स 4 3s are 12, 12 2s are 24, राइट। ठीक वैसे ही अगर हम 2 पे हैं तो आंसर होना चाहिए 1 इंटू 3 इंटू 4, दैट इज 12। अब अगर हम 2 पे हैं तो आंसर होना चाहिए 1 इंटू 2 इंटू 4, 8। नाउ अब अगर हम लास्ट पे हैं तो आंसर होना चाहिए 1 इंटू 2 इंटू 3, 6। सो ये हमारा आंसर हो गया, यही क्वेश्चन में मांगा है। सी आउटपुट यही है। The product of any prefix or suffix of nums is guaranteed to fit in 32 bits. Okay, so हमें constants given है 32 bits का. You must write an algorithm that run in order of n time. Yes, it runs in order of n time without using the division operator. Now, this is the key, guys. अगर ये नहीं होता तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होता। कैसे? मल्टीप्लाई ऑल। सो अगर हम सबको मल्टीप्लाई करें, 4 3s are 12, 12 2s are 24, 24 1s are 24। सो 24 सबका प्रोडक्ट आया है। और अगर हम सबको नंबर इटसेल्फ से डिवाइड कर दें, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, तो हमें आंसर मिल जाएगा 24 12 8 एंड 6। यही हमारा आंसर है, राइट। डिजायर्ड आंसर हमारा यही है, लेकिन डिवीजन ऑपरेशन को यहाँ पे यूज नहीं करना है। ओके, सो अब हमारे पास बचता क्या है? ऑप्शंस। सो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 1 2 3 4। हमें इस नंबर का, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 1 से शुरू किया तो 1 से पहले क्या आता है? अब क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है, अगर यहाँ पे एडिशन होता तो हम बाय डिफॉल्ट 0 लेते, बट क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है हम प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों को 1 लेके चल रहे हैं। 1 से पहले कितना है? 1। और 1 के बाद कितना है? 4 3s are 12, 12 2s are 24। हमें ये चाहिए। ठीक वैसे ही 12 से पहले कितना है? 1। और 2 के पहले कितना है? 1। और 2 के बाद कितना है? 4 3s are 12। 3 के पहले कितना है? 2। और 3 के बाद कितना है? 4। 4 के पहले कितना है? 3 2s are 12, 3 2s are 6। और 4 के बाद कितना है? 1। ये हमारा आंसर है, ये हमें पता है। पर पहले और बाद हम निकालेंगे कैसे? पहले और बाद हम निकालते हैं प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स से। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स देखते हैं। 1 का प्रीफिक्स कितना है? 1। 2 का प्रीफिक्स कितना है? 1। 3 का प्रीफिक्स कितना है? 1 एंड 2। और 4 का प्रीफिक्स कितना है? 1 2 एंड 3। दैट मीन्स 1 2 इंटू 3, तो 6। अब हम निकालेंगे पोस्टफिक्स। तो अगर हम पोस्टफिक्स निकालते हैं तो 4 का पोस्टफिक्स कितना है? 1। 3 का पोस्टफिक्स कितना है? 4। 2 का पोस्टफिक्स कितना है? 4 4 3s are 12। और 1 का पोस्टफिक्स कितना है? 4 3s are 12 2s are 24। ये है। तो अगर हमें आंसर निकालना हुआ टोटल, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 8 12 एंड 24, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ हमने बिना डिवीजन ऑपरेशन के ऑर्डर ऑफ एन टाइम में हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। सो यही चीज हम अपने कोड में भी करने जा रहे हैं। नाउ लेट अस जस्ट मूव बैक टू कोड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, नाउ
हमें एक रिजल्ट चाहिए और वो रिजल्ट क्या होगा, इनिशियली 1 से होगा, मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ नंबर्स दैट इज एल। ये हमें प्रोड्यूस कर देगा 1111 और हम रिटर्न कर लेते हैं अपने रिजल्ट को। नाउ हमें करना क्या है, प्रीफिक्स क्रिएट करना है पहले। तो प्रीफिक्स को हम क्रिएट करेंगे। पहले हम पहले हम देखते हैं हमें क्या करना है। सपोज यहाँ पे ये क्रिएट हुआ है, 1 1 1 1, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसे प्रीफिक्स से मल्टीप्लाई करना है। प्रीफिक्स क्या है हमारे पास, 1। सो 1 × 1 1। फिर हमें इसको प्रीफिक्स से मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स सबसे पहले तो फॉर लूप चलेगा, फॉर आई इन रेंज एल, राइट। तो 0 1 2 3 हमारे पास आ गया। और फॉर आई इन रेंज एल से हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 0 1 2 3, ऑल राइट। ओ, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना है प्रीफिक्स, सारे को प्रीफिक्स से मल्टीप्लाई। तो इनिशियली प्रीफिक्स 1 है, तो 1 को हम करेंगे मल्टीप्लाई और स्टोर करेंगे उसे रेस में। सो रेस ऑफ आई इंटू इज इक्वल टू प्रीफिक्स, राइट। अब यहाँ पे प्रीफिक्स 1 हो गया, इसके बाद हमको हमें प्रीफिक्स भी अपडेट करना पड़ेगा। प्रीफिक्स को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नम्स ऑफ आई से। इनिशियली जो हमें गिवन है दैट मीन्स 1 2 3 4, तो प्रीफिक्स को उससे अपडेट करना पड़ेगा हमें। नाउ इसके बाद जो हमें यहाँ पे यहाँ तक में रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा मुझे, प्रीफिक्स 1 है तो 1, प्रीफिक्स 1 है अगेन 1, यहाँ पे प्रीफिक्स हमारा 2 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये आंसर हमें यहाँ से मिल रहा है। नाउ अब हमें पोस्ट फिक्स चलाना है। पोस्ट फिक्स हमारा उल्टा चलेगा। सो फॉर आई इन रेंज लेंथ -1 दैट मीन्स 3 पे आ गया ये, -1 दैट मीन्स अप टू 0 तक चलेगा ये, और -1 दैट मीन्स रिवर्स ऑर्डर में चलेगा ये। अब यहाँ से हमें पोस्ट फिक्स कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 इंटू पोस्ट फिक्स 1 दैट मीन्स हमें यहाँ पे करना पड़ेगा रेस ऑफ आई इंटू इज इक्वल टू पोस्ट फिक्स। और पोस्ट फिक्स क्या होगा, पोस्ट फिक्स को मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर पोस्ट फिक्स 1 है तो अब पोस्ट फिक्स हो जाएगा 1 इंटू 4, 4 दैट मीन्स नम्स ऑफ आई, ओके। और राइट, अब हम रन करके देखते हैं। 6 12 24, 6 12 print press I, that is 6 8 12 24, it is 24. Now let me just submit it. So you can see that 76.73% is our time complexity and 70.60% is the space complexity. But this is not true. I think that LeetCodes is just getting it because I have done lots of question और इसका आंसर सही नहीं आता है. So okay, now here for loop is used for length of L, that means it is order of n. Here also for loop is used for order of n. So the time complexity is order of n. So order of n plus order of n.
that means it's order of n. So time complexity is order of n, and space complexity is this res is used, that's why space complexity is also order of n. Okay, now if you say analyze, okay, so it is showing. Okay, so according to this, the space complexity is order of 1. So it must not be taking, oh, this is the code snippet now. So it must not be taking this result. It must not be taking result as, although result must be order of n. But anyway, if it is the return value, it must not be taking it. So the space complexity is order of 1, and the time complexity must be order of n. Yes, time complexity is order of n for each for loop, and space complexity is order of 1 because it is not considering the space of res as it is the output itself. So इनिशियली पहले यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी में साथ में ये आता था, अभी इन्होंने ये एआई फीचर बना दिया है. Anyway guys, so this was our solution. If you like it, please like, subscribe and share my channel, and stay tuned for the next LeetCode problem. Bye bye.